हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ तीसरा है वनस्पति जगत, जिसको हम बोलते हैं किंगडम प्लांटी। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे क्या, वर्गीकरण के प्रकार। बहुत से वैज्ञानिकों ने समय समय पे विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण को दिए हैं, जिससे जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। आज एनसीईआरटी के तहत हम आज आवृतबीजी पौधों को वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला है कृत्रिम वर्गीकरण, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यह जो कृत्रिम वर्गीकरण है वह कुछ विशेष गुणों पे आधारित होते हैं, जो बाह्य लक्षणों के ऊपर आधारित होते हैं। तो सबसे पहला जो कृत्रिम वर्गीकरण दिया गया था, स्वीडन वनस्पति शास्त्री थे। कौन थे? कार्लोस लिनियस, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले कृत्रिम वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपने सभी विवरण को एक बुक में दिया था, जिसका नाम है स्पीसीज प्लेंटेरम। कब छपी थी? 1753 ईस्वी में छपी थी। कार्लोस लिनियस के हिसाब से इस बुक में 7300 स्पीसीज का वर्गीकरण वर्णन किया गया था। इन स्पीसीज को कितने वर्गों में बांटा गया था? 24 क्लासेस में बांटा गया था। कार्लोस लिनियस ने सभी को 24 क्लासों में बांटा था। किस आधार पे? कायिक गुणों के आधार पे अथवा पुंकेसर की रचना के आधार पे कार्लोस लिनियस ने समस्त पादपों को 24 क्लासेस वर्गों में बांटा था। कमियां क्या थी इसकी काफी कमियां थी। इसके अंतर्गत कार्लोस लिनियस ने क्या किया? तो जो आपके समीप वाले लक्षण वाले थे, मतलब बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीसीज को इन्होंने अलग रखा। जिन स्पीसीज के गुण आपस में काफी मिलते थे उनको इन्होंने अलग रखा। ये इनकी कमी थी। नंबर 2, इनके अनुसार कायिक और लैंगिक गुणों को सामान्य मान्यता दी गई थी। मतलब कायिक गुणों को भी ये और लैंगिक गुणों को एकदम समान मानता थी, जो कि गलत था। क्योंकि आज हम जानते हैं कि जो कायिक जो लक्षण है, वह लक्षण जो दिखाई पड़ता है वो वातावरण के परिवर्तन के वजह से बदल सकता है। इसलिए उस समय कार्लोस लिनियस द्वारा दिए गए कृत्रिम वर्गीकरण को स्वीकारा नहीं गया था। अब आता है दूसरा वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका आधार क्या था? जीवों के प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों पर आधारित था। कौन कौन से भीतरी गुण हैं? परारचना, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर, शारीर, जिसे हम बोलते हैं आंतरिक संरचना एनाटॉमी, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के ऊपर आधारित था। प्राकृतिक वर्गीकरण किन वैज्ञानिकों ने दिया था? एक थे जॉर्ज बेंथम एवं जोसेफ डाल्टन हुकर। ये लोग अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, मतलब इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्राकृतिक वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपने कार्यों का वर्णन एक बुक में किया था, जिसका नाम क्या है? जेनरा प्लेंटेरम। ये 3 वॉल्यूम में था। इसके अनुसार इन्होंने सभी पादपों को 202 कुल में बांटा था तथा 7569 वंश में बांटा था तथा 97,205 जाति में इन्होंने बांटा था। अब देखते हम लोग हैं एनसीईआरटी के हिसाब से तीसरा जो वर्गीकरण है, जाति वृत्ति वर्गीकरण, जिसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इस वर्गीकरण क्या आधार था? विकासीय संबंध आधार था। विभिन्न जीवों में जो विकासीय संबंध है उस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया था। इसके हिसाब से समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। इसे कोई भी समूह है, यदि उनके कैरेक्टर आपस में मिलते हैं तो ये सिद्ध होता है कि उनके पूर्वज एक ही थे। इस आधार पे जाति वृत्ति वर्गीकरण किया गया था। इसके समर्थक कौन थे? एंगलर और प्रंत थे, इनके समर्थक थे। अब चौथा है संख्यात्मक वर्गीकरण, जिसको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। यह कंप्यूटर
के ऊपर आधारित था। कंप्यूटर की सहायता से संख्यात्मक वर्गीकरण किया गया था, इसीलिए इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जीवों के गुणों को डाटा के रूप में संरक्षित किया जाता है। अर्थात पहली बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल जीवों के वर्गीकरण में हुआ था। इनके हिसाब से जो अवलोकनी गुण हैं, जिसको हम ऊपर से देख सकते हैं, उस पर यह आधारित था। अर्थात सजीव के जितने भी गुण थे उनको समान महत्व दिया गया था, किसी को बड़ा किसी छोटा गुण नहीं माना गया था। सभी गुण एक जैसे थे, सभी गुणों को नंबर एवं कोड प्रदान किया गया था। इसीलिए जब जीवों का वर्गीकरण करते थे तो एक समय में 100 गुणों को ध्यान में रख करके हम जीवों को वर्गीकृत कर सकते थे। उसके बाद आया कोशिकी वर्गीकी, जिसको साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। इसका आधार था क्या? कोशिका विज्ञान सूचना। कोशिका के अंदर कौन कौन सी रचनाएं थी, उनके आधार पे ये वर्गीकरण किया गया था। जैसे गुणसूत्रों की संख्या के आधार पे जीवों का वर्गीकरण, रचना व्यवहार के हिसाब से गुणों का वर्गीकरण। बाद में आखिरी में आया क्या? रसायन वर्गीकी, जिसे कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। इसमें रासायनिक कारकों को उपयोग किया गया था, जैसे कि अमीनो अम्ल, डीएनए, आरएनए। इस तरह ये 6 वर्गीकरण जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है उसको पढ़ाया गया। नमस्कार, धन्यवाद।